आज दोपहर को ना अचानक से मेरा प्लान बना कि मैं मेरी बहन के घर जाऊंगी, मतलब रिया के घर। बहुत दिन हो गए थे, उससे बात नहीं हो रही थी और उससे मिलने भी नहीं गई थी, और मुझे न्यूबॉर्न बेबी को भी गोदी में उठाना था। तो मैं एकदम रेडी होके गई थी क्योंकि मुझे उसके घर से वापस आते वक्त जिम भी जाना था। तो दीपंकर डायरेक्ट जिम से चले जाएंगे और मैं चली गई थी अकेले ही। जाके देखा बेबी तो अभी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अब मैं उसको गोदी में उठा सकती हूँ। मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था क्योंकि अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो जैसे मैंने उसको गोदी में उठाया, इतना छोटा बेबी, इतना प्यारा सा था ना। और पता नहीं क्यों जब मैं गई थी वो इतना ज़्यादा रो रहा था और मेरी गोदी में आके बिल्कुल चुप हो गया। रिया भी बोल रही थी अपनी मासी की गोदी में जाके बिल्कुल चुप हो गई। और आज मैंने बहुत देर तक इसको गोदी में उठा के रखा था, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। तो इस बीच दीपंकर भी जिम से आ गया था, लेकिन दीपंकर ने बेबी को गोदी में नहीं उठाया था क्योंकि वो जिम से आया था, सुबह से जिम में था, तो कोई जर्म्स वगैरह हो अगर ऐसा कुछ, इसलिए सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसने गोदी नहीं लिया था। तो रिया ने हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाई, हमने कॉफ़ी पी। एंड इस बीच दीपंकर को याद आया कि वो पहली बार रिया के घर आया है, मतलब बेबी होने के बाद। तो उसे आते वक्त कुछ लेकर आना था, जैसे कि मैं बेबी के लिए ये पैम्पर्स लेकर गई थी। तो दीपंकर ने फटाफट ना ब्लिंकिट से कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। और यहाँ पर दोपहर को ही कुछ स्नैक्स रिया ने मंगवा के रखी थी हम दोनों के लिए, तो वही माइक्रो ओवन में गर्म कर रही थी। इस बीच ब्लिंकिट से सारा सामान भी आ गया। तो जो वाटरमेलन है उसको पहले दीपंकर ने फ्रिज में रख दिया ताकि ठंडा होने के बाद हम सब मिलके खा पाए। और यहाँ पे बहुत सारा पनीर, पालक, ये सब रिया के लिए दीपंकर लाए थे। और यहाँ पर देखो खाना भी गर्म हो गया, बहुत सारा जंक फूड आज हमने खा लिया। वैसे आजकल मैंने जंक फूड और शुगर बिल्कुल छोड़ दिया है। आजकल बिल्कुल मैं अपने हेल्थ के ऊपर ना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो जाना तो था मुझे जिम, लेकिन बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई तो हम लोग घर पर ही आ गए। और घर आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि क्यों रिया के घर पे मैंने इतना सारा फ्राइज़ वगैरह खा लिया था। फिर मैंने सोचा जिम नहीं गए तो क्या हुआ, घर पर ही थोड़ी देर वर्कआउट कर लेती हूँ। तो घर पर तो मेरा ट्रेडमिल है ही, वहाँ पे 15-10 मिनट मैंने रनिंग वगैरह की और थोड़ा सा फ्री हैंड वर्कआउट जो भी हम घर पे कर सकते हैं, एब्स वगैरह, वो कर लिए। यहाँ पर देखो मीठी, जब भी मैं घर पर वर्कआउट करती हूँ ना, मीठी आके खड़ी हो जाती है। पता नहीं उसको क्या लगता है, वो क्या समझती है। एंड 1.25 घंटा वर्कआउट करने के बाद कितनी अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे ना, मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी। और उसके बाद मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख। आजकल तो मैं ज़्यादातर डाइट पर ही रहती हूँ, तो हर एक दिन ना मैं अपना खाना, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर मैं खुद ही बनाती हूँ। तो जैसे कि आज डिनर में मैं 2 बॉयल एग और 1 स्वीट पोटैटो खाने वाली हूँ। और बस आज का दिन ऐसे ही गया। तो आप लोगों को अगर जानना है कि मैं पूरा दिन अपने डाइट में क्या क्या चीज़ें खाती हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।